हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी का क्या सेटअप हो सकता है अगले हफ्ते में और निफ्टी बैंक का क्या व्यू होगा। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग की, जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। देखिए 7500 का लो लगाने के बाद कॉन्टिन्यूसली ये निफ्टी हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है, तो अप ट्रेंड में तो है। अब ये बंद कहाँ हुई है? देखिए 10,607 पे बंद हुई है। 10,630 का हाई लगाया है निफ्टी ने। अब यहाँ पे मैंने आपको एक गैप शेयर किया है, यहाँ पे इस एरिया में एक गैप पड़ा है जहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है और ऊपर एक हल्की सी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसका जो गैप है वो 10,750 और 10,827 के बीच में आता है। अगर सब कुछ ऐसे ही ठीक रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ग्लोबली कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती या कोरोना वायरस को लेकर सेकंड वेव का कुछ नहीं आता, तो ये स्टॉक्स जो निफ्टी है वो 10,750 तक जा सकती है आने वाले सेशंस में। ये नहीं कह रहा कि एक आधे दिन में, पर डेफिनेटली आने वाले सेशंस में जा सकती है। और नीचे की साइड जो सपोर्ट रहेगी, ये पिछले जो ये तो 2 दिनों से ऊपर गई है निफ्टी। इससे पहले ये 4 सेशनों में इसने कंसोलिडेट किया है बिटवीन 10,200 और 10,400। तो नीचे की साइड अब जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी ऊपर चली गई है। पहले 10,200 थी, अब 10,400 है। तो नीचे की साइड जो सपोर्ट बनती है, जहां से निफ्टी पुल बैक दे सकती है, जहां तक आ सकती है, वो है एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 10,400। तो 10,400 नीचे और ऊपर को 10,750 तक निफ्टी जा सकती है अगर सारे फैक्टर्स अच्छे रहते हैं। क्योंकि देखिए ऑटोज के जो नंबर्स आए हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है वो भी अच्छा आया है, तो सब कुछ अच्छा आ रहा है। तो इसलिए निफ्टी डेफिनेटली एक बार 10,750 तक जा सकती है। हाँ, अगर गिरावट में 10,400 का लेवल भी तोड़ती है तो 10,200 की सपोर्ट बनेगी। 10,200 के नीचे खिसकती है तो 10,000 की बनेगी, और 10,000 के नीचे तो बिल्कुल ही सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो फिर ये निफ्टी कहीं भी नीचे जा सकती है। तो इसलिए ब्रॉडर टर्म में एक बार 10,000 नीचे और 10,750 ऊपर, शॉर्ट टर्म में 10,400 नीचे और 10,750 ऊपर। तो ये अपनी रेंज हो सकती है निफ्टी की आने वाले हफ्ते में। अब निफ्टी बैंक के बारे में बता देता हूं। देखिए निफ्टी बैंक जो क्लोज हुआ है वो 22,000 के आसपास क्लोज हुआ है। 21,800 के आसपास क्लोज हुआ है। और ये इसने जो बड़ी कैंडल बनाई है ग्रीन वाली, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि 4 सेशन में इसने कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, और 5वें सेशन से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट का हाई है जो 22,000 है और नीचे है 21,300। तो मैंने एक जो लाइन ड्रॉ करी हुई है वो देखिए 21,500 की है। 21,500 से ये निफ्टी बैंक यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और फिर दोबारा को ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स ऐसे ही रहते हैं तो। क्योंकि ये अब बड़ी कैंडल बनाने के बाद इसने 2 कैंडल बनाई है जो हॉल्ट कर रहा है, ऊपर की साइड पे हॉल्ट कर रहा है। तो वहां पे रेस्ट कर सकता है निफ्टी बैंक 1-2 सेशन और उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसे ही पॉजिटिव रहता है। तो 21,500 एक बाइंग जोन बन सकती है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं। लेकिन इस कैंडल का लो जो 21,300 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज हो जाता है निफ्टी बैंक तो डेफिनेटली वहां से करेक्शन ज्यादा भी आ सकती है। तो आपने इस कैंडल के हाई एंड लो को बहुत ध्यान से देख के रखना है। और हाई यहाँ पे एक निफ्टी बैंक ने जो लगाया है 22,480 का, तो 22,380 और 22,480 ये एक निफ्टी की रेजिस्टेंस रेंज रहेगी ऊपर की साइड पे। अगर जितनी देर तक 22,500 को अच्छी तरह से पार नहीं करता निफ्टी बैंक डिसाइसिवली, उतनी देर तक हम 23,000 के बारे में नहीं सोच सकते। तो नीचे की साइड 21,500 एक बार के लिए और ऊपर की साइड 22,500। तो ये 1,000 पॉइंट की रेंज रह सकती है निफ्टी में। अगर निफ्टी ऐसे ही कंसोलिडेट करता है, इसी रेंज में ही रहेगा जितनी देर तक कोई बड़ा मूव नहीं आता या बड़ी खबर नहीं आती उस हिसाब से। तो ऊपर निफ्टी बैंक थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरेटिवली वीक है, आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नीचे 21,500 और ऊपर 22,500, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है शॉर्ट टर्म की। इससे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इस कैंडल के लो को ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली नीचे भी जा सकता है। और यहीं पे अगर कंसोलिडेट करता रहा 2-3 सेशंस और, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट और भी आ सकता है। तो यह है निफ्टी बैंक पे हमारी रणनीति। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स। देखिए सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। आप इस कैंडल को देख लीजिए जहां पे इसने 463 का लो लगाया था। तो आप देख लीजिए कितने सारे सेशंस बीत गए हैं यहाँ पे, लगभग 20 सेशंस हो गए हैं। तो इसने 463 के लो को, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी था, इसको ब्रीच नहीं किया है। 461 तक गया लेकिन क्लोज उसके ऊपर हुआ। यहाँ पे भी 475 पे आया, ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन इसकी जो रेंज है पिछले 7-8 सेशन से वो 460 से लेकर 508,
ये वाली रेंज में ही इंडसइंड बैंक घूम रहा है। अगर निफ्टी बैंक में, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, अगर कोई हॉल्ट के बाद वहां पे कोई ब्रेकआउट आया ऊपर की साइड पे, तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक में भी ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में इसकी ये रेंज है जो यही बनी हुई है, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा कि ऊपर की तरफ ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन आपने इस रेंज को पकड़ के रखना है। अगर ये 463 के नीचे इसने डिसाइसिवली क्लोज किया तो इसमें करेक्शन और ज़्यादा भी आ सकती है। अगर इसने 508 को 500, 505, 508 को ऊपर की साइड पे अगर ब्रेकआउट दिया तो 530-40 के टारगेट्स भी हमें इंडसइंड बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी के लिए ये रेंज में फंसा हुआ है 460 से लेके 500, 508 तक की। तो आपने उस रेंज को ही ट्रेड करना है जहां पे इस 475 का ये लो है, यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, अगर मार्केट ऐसी ही साइड वाइज रहती है, तो 475 के साथ हम वहां पे बाई करके 500 के टारगेट्स के लिए हम इसको रख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। दूसरा स्टॉक है मेरा बाटा इंडिया। तो बाटा में देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनी जिसका लो है 1275 और ऊपर है 1373, और इसने रिसेंटली जो हाई लगाया था बाटा ने वो लगाया था 1452 का। तो आपने 50 जो है इसने हाई और लो लगाया है, जो इसने देखिए 1900 का इसका हाई है और मेरे ख्याल से 1000 के आसपास इसने लो लगाया था जब मार्केट गिरी थी। और अभी भी अगर हम देखें क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और रिस्क रिवॉर्ड इसमें मुझे काफ़ी फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि ये देखिए 1373 का हाई लगाने के बाद कितने ही 15-20 सेशन से ये गिरता चला आ रहा है, लेकिन इसने अपना ये लो नहीं तोड़ा 1275 का। यहाँ पे इसने 1273 के नीचे जरूर आया, लेकिन क्लोजिंग इसके 1275 के ऊपर दी लास्ट वाली कैंडल्स में भी। और लास्ट में ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है जिसमें भी 1283 का लो लगाया और 1305 का हाई लगाने के बाद ये 1298 पे बंद हुआ है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि यहाँ पे एक ये बुलिश कैंडल बना सकता है बाटा इंडिया। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और काफ़ी सेशन से चला नहीं है, लेकिन इस कैंडल में ही रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका लो ब्रीच नहीं किया है इसने, इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया है। तो आप इसके नीचे का 10, 15, 20 पॉइंट का जैसे 1260 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप बाय कर सकते हो। इसमें मुझे उम्मीद है कि इस महीने में अगर मार्केट ऐसी ही रहती है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होती, तो बाटा इंडिया में डेफिनेटली 100 पॉइंट, 100 से 125, 150 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है आने वाले हफ्ते में भी या आने वाले इस महीने में भी। तो आपने बाटा इंडिया को अपने रडार पे रखना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 15 दिनों से इसी कैंडल के बीच में। तो काफ़ी चांसेस हैं इस ग्रीन कैंडल के छोटी जो डोजी कैंडल बनाई है इसके बाद इसमें तेज़ी आ सकती है दोस्तों। तीसरा स्टॉक है हमारा एसीसी। देखिए सीमेंट स्टॉक में सबसे बढ़िया स्टॉक है श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और एसी सीमेंट, ये तीनों बेस्ट स्टॉक हैं। और एसीसी सीमेंट देखिए पिछले 3 महीनों से लो लगाने के बाद कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है। मेरे ख्याल से इसने 900 का लो लगाया था और देखिए 1300, 1350 के आसपास आ गया ये स्टॉक। अब मैं बेसिकली डेफिनेटली ये तो अभी तो आपने हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसको बाय करने की वजह बता देता हूँ। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, इसी के नीचे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पे फिर तीन सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे 1-2 सेशंस और ये बिताए, लेकिन यहाँ पे फिर चांसेस है कि ये ऊपर की साइड इस ब्रेकआउट दे सकता है। 380 और 1380 सॉरी या 1400 के टारगेट्स इसमें दिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है ये लास्ट वाली बुलिश कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी देखिए नीचे बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो लो है 1288 है, और ये अभी यहाँ पे इसने लो लगाया था लास्ट वाली कैंडल में 1306 का 1306 और 1314 पे बंद हुआ है। तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी, अगर 1295 से 1300 के बीच में ये आता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 20-30 पॉइंट लेके आप उसमें से निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप रखिए 50-100 पॉइंट की वेट करिए, लेकिन क्योंकि अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है तो इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के काम करना अपने। इसके 1288 के नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की साइड इसको बाय कर सकते हैं 20-30 पॉइंट्स के लिए। 1300 के आसपास बाय कीजिए और 1330-40 तक ये स्टॉक आ सकता है। जो इसने रिसेंटली हाई लगाया है 1335 का, 1340 का, इसके ऊपर भी ये ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले सेशन में। तो ये है हमारी आज की वीडियो। निफ्टी बैंक पे भी मैंने आपको बता दिया कहाँ सपोर्ट है, कहाँ तक जा सकता है अगर मार्केट ऐसे ही रहती है तो। बाकी वो कैंडल्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी वाली बुलिश कैंडल्स होती हैं उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका लो ब्रीच कर दिया स्टॉक्स में भी और निफ्टी बैंक में भी, अगर वो लो ब्रीच कर दिया उस बड़ी वाली बुलिश कैंडल का, तो डेफिनेटली वहाँ से स्टॉक और निफ्टी बैंक सारे और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मेरी राय यही होती है कि अगर बुलिश कैंडल का वो वाला लो एक बार ब्रीच हो गया तो आप उस स्टॉक से निकल जाइए। तो ये है सारी हमारी आज की कल के हफ्ते अगले हफ्ते के लिए रणनीति निफ्टी बैंक पे और स्टॉक्स पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।